नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल पैदा हो जाता है, जिसे दुनिया भारतीय जेम्स बॉन्ड कहती है, जिसने 7 साल तक पाकिस्तान में दुश्मन की तरह रहकर भारत के लिए खुफिया जानकारी जुटाई, जिसने रिक्शा चलाया, भीख मांगी, मगर कभी सर झुकाया नहीं, जिसका नाम सुनते ही आतंकवादी थर थर कांपते थे। उनका नाम है अजीत कुमार डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और आज भी भारत की सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पोंडी गढ़वाल जिले में एक छोटे से गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसके पिता मेजर जी.एन. डोभाल भारतीय सेना में थे। बचपन से ही अनुशासन, देशभक्ति और साहस खून में था। शुरुआती पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई, जहाँ से कई बड़े अफसर निकले। फिर आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए किया और फिर 1968 में आईपीएस अधिकारी बने। लेकिन दोस्तों, अजीत डोभाल ने कभी पुलिस की वर्दी ज्यादा समय तक नहीं पहनी, क्योंकि 1972 में ही वो आईबी में चले गए और यही से शुरू हुआ उनका असली खतरनाक सफर। 1971 में एएसपी रहते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करने का कमाल का काम किया। उसके बाद उन्होंने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1970 के दशक में अमेरिका की सीआईए सिक्किम को भारत से अलग करने की साजिश रच रही थी। उन्होंने होप कुक नाम की एक महिला को जासूस रानी बनाकर भारत भेजा था। अजीत डोभाल ने खुद को एक साधारण व्यक्ति बनाकर वहां जाकर पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। नतीजा, सिक्किम भारत में शामिल हो गया, सीआईए को धूल चटा दी। 1980 के दशक में अजीत डोभाल पाकिस्तान में घुसे। कोई नहीं जानता था कि वह भारतीय जासूस है। वे वहाँ मस्जिद जाते थे, नमाज पढ़ते थे, बाजार घूमते थे, लोगों से बात करते थे। कई बार उनकी पहचान तो हो गई थी। एक बार एक आदमी को उनके छेदे हुए कान को देखकर शक हुआ, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 7 साल तक दुश्मन की जमीन में रहकर भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाई। 1988 में गोल्डन टेम्पल में आतंकवादी छिपे थे। डोभाल ने खुद को रिक्शा वाला बनाकर अमृतसर की गलियों में घूम घूम कर जानकारी जुटाई और फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर में आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया। मिजोरम में उग्रवाद चरम पर था। डोभाल ने वहां जाकर अलगाववादियों से बात की और समझौता भी किया और मिजोरम में शांति स्थापित हो गई। 1999 में इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो गई थी। आतंकवादी उसे कंधार लेके गए। अजीत डोभाल खुद नेगोशिएशन टीम में शामिल थे। उन्होंने कहा था, मैं अंदर जाकर बात करूंगा। उन्होंने हाईजैकर के सामने बात की। हालांकि सरकार ने आतंकवादियों को रिहा किया, लेकिन अजीत डोभाल ने कभी हार नहीं मानी। उसी दौरान उन्होंने दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का प्लान बना दिया। प्लान था कि दाऊद की बेटी की शादी जावेद के बेटे से करना, लेकिन वो प्लान पूरा नहीं हो सका। 2014 में जब मोदी पीएम बने तो सबसे पहले अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया। आज वो लगातार तीसरी बार इस पद पर है। सबसे लंबे समय तक एनएसए रहने वाले पहले व्यक्ति। 2016 उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये दोनों ऑपरेशन अजीत डोभाल के दिमाग का नतीजा है। तो दोस्तों, अजीत डोभाल हमें यह सिखाते हैं कि देश से ऊपर कुछ नहीं, डर को जीतने वाला ही जीत जाता है। मेहनत और स्मार्ट वर्क से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अजीत डोभाल की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।